अष्टम स्थान। अष्टम स्थान में चंद्रमा हो तो कल्याण वर्मा जी कहते हैं कि जिसके भी चंद्रमा अष्टम में हो तो ऐसा इंसान बुद्धिमान, तेजस्वी और बहुत से रोगों को भी अपने शरीर में धारण करता है। आयु के विषय में भी संशय बना रहता है। अब ये भावानुसार है। चंद्रमा और सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है। ये बात सब ग्रंथों में मिलती है आपको। लेकिन अष्टम स्थान के फलों को भोगने का दोष नहीं लगता है, ये नहीं मिलती। वो फल तो भोगने पड़ेंगे, जो अच्छे हैं या बुरे। अष्टम स्थान अपने आप में बहुत बड़ा स्थान है। आपके जीवन को पूरी तरह चेंज करने की सामर्थ्य अगर किसी स्थान में है तो वो अष्टम स्थान। चलिए आगे व्याख्या करेंगे इसकी। हम लोगों की चर्चा है तुला लग्न की, और तुला लग्न में अष्टम स्थान में वृष राशि आती, मतलब यहां चंद्रमा उच्च का होता है और है कहां का मालिक? दसम स्थान का। दसम स्थान से कहां बैठा है? दसम स्थान से एकादश में बैठा है। वृहत होरा पाराशर क्या कहती है कि दसवें से अगर आपका अष्टम भाव में हो तो जातक कोई अच्छे कर्म नहीं करता है, जीविकोपार्जन में भी बहुत सी कठिनाइयां उसको भोगनी पड़ती है, हर चीज में दूसरों को दोषारोपित करता है, अपने दोष नहीं समझता है, लेकिन आयु में दीर्घायु होता है। अब ये आप अपने अपने समझ के ऊपर है कि आप उसको लिखी हुई बातों को किस तरह से समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि अष्टम स्थान में अगर चंद्रमा हो तो ऐसे इंसान को कोई भी बाइक, दोपहिया सवारी, बाइक, स्कूटर या साइकिल नहीं चलानी चाहिए। क्यों नहीं चलानी चाहिए? क्योंकि यह वृष राशि का चंद्रमा है, यह आपका उच्च का चंद्रमा है, अष्टम स्थान है आयु का। अचानक होने वाली घटना या दुर्घटनाओं का, मृत्यु या मृत्यु के बाद का जो योग है वो भी अष्टम स्थान है। अष्टम स्थान से संबंधित आपके गुप्त रोगों की श्रेणी में जो पार्ट्स आते हैं, मूत्र रोग हो या पाइल्स वगैरह की बीमारियां हो, उन सबका कारक भी अष्टम स्थान। भय, वस्तुओं का नाश होना, गलत तरह के इंसानों से मेल मुलाकात होना, लगातार कष्ट या कुछ अजब तरह के क्रूर कर्मों में अपने आप को सम्मिलित करना, यह अष्टम स्थान है। लेकिन क्या चंद्रमा इन चीजों का कारक है? नहीं है। चंद्रमा इनमें से किसी भी चीज का कारक नहीं है। चंद्रमा न तो आयुष्य और आपके मृत्यु का कारक है, न निंदित कर्मों का कारक है, न किसी चीज का नाश का कारक है। चंद्रमा क्या चीज का कारक है? चंद्रमा कंटिन्यूअस चलने वाली चीजों का कारक है। चंद्रमा अचानक कोई भी चीज हो आपके जीवन में, अचानक कोई घटना या दुर्घटना हो, उन चीजों का कारक है। चंद्रमा वो ग्रह है जो सबसे ज्यादा स्पीड में चलने वाला और सबसे ज्यादा परिवर्तन करने वाला। जब भी अचानक आपके पास या आपके साथ कुछ घटना या दुर्घटना होती है, चाहे वो आपकी उन्नति के लिए हो चाहे आपकी अवनति के लिए हो, उसमें सबसे बड़ा कारक चंद्रमा होता है। दशा, महादशा, वरक कुंडलियां सब मैटर करती है, लेकिन लास्ट जो रिजल्ट आता है वो चंद्रमा के ऊपर आता है कि उस समय में आपका कुछ ऐसा समय चल रहा है जिसमें आपको तकलीफ भोगनी है, लेकिन वो पिन पॉइंट, वो समय, वो घड़ी, वो कब आएगी जिस दिन हमको ये तकलीफ होगी, वो चीज बताता है चंद्रमा। चंद्रमा के अंश, चंद्रमा का नक्षत्र, वो चीज आपको पूरी तरह समझा सकता है कि इस पर्टिकुलर समय में आपके साथ ऐसा होगा। अब बात आती है कि क्या उस समय में होता है, लेकिन टाइम में अगर 1 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट का भी हेर फेर हो तो वो समय तो जरूर आता है। आपका टाइम शेड्यूल जो है वो चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो समय नहीं आएगा, वो समय तो आता है। जो आपने प्रिडिक्ट कर लिया
अच्छे से देखभाल करके हर वरक कुंडली दशा महादशा सबका अध्ययन करने के बाद में आपने ये प्रिडिक्ट कर लिया कि इस समय में जब चंद्रमा यहां गोचर करेगा मेरे को ये पीड़ा आएगी, तो वो आएगी, उसको रोक नहीं सकते आप। पीड़ा देने में और आपकी उन्नति करने में, अचानक से बने हुए काम को बिगाड़ने में और बिगड़े हुए काम को बनाने में सबसे परफेक्ट ग्रह कोई अगर है तो वो चंद्रमा है। अब उसके बाकी सपोर्टिंग सब आएंगे, सूर्य भी आएगा, राहु केतु भी आएंगे, मंगल शनि भी आएंगे, सब ग्रह आएंगे। लेकिन परफेक्ट समय अगर कोई ग्रह दे सकता है तो वो चंद्रमा है। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, किस तरह से अपने आप को इसके लायक बनाते हैं कि किस तरह से हम ज्योतिष को समझे, ये आपके अपने ऊपर निर्भर है। हम जो बोल रहे हैं आप उसको एक स्वर में बोल सकते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट इतनी है कि आप हमको उदाहरण देके बताइए कि हम गलत कहां है। कि बिना चंद्रमा के, पहले बात तो बिना चंद्रमा के जन्म होना ही मुश्किल है। जीव कारक गुरु है। जिस भी जीव को इस धरती पे जन्म लेना और मरना है उसका कारक गुरुदेव के पास है। दया उनकी होती है, आशीर्वाद उनका होता है, नहीं तो ब्रह्मांड में भटकते रहो। लेकिन आएंगे कब और आपके साथ जीवन में कब कब क्या क्या होगा, किस तरह से आपके अंदर परिवर्तन आएगा, उसका कारक चंद्रमा है। जितनी भी यात्रा और यात्रा में जितने पड़ाव आएंगे और अचानक से आपको कोई मोड़ में घूमना है, कोई रास्ते में घूमना है, से आप हाईवे पे जा रहे हैं और आपकी मंजिल साइड से जो रास्ता जा रहा है उसके अंदर है, आपको पता नहीं है, लेकिन चंद्रमा अपने आप वहां पहुंचाता है आपको। अब वहां पहुंचना नहीं है, आप तो सीधे वो हाईवे में चल रहे हैं, आपको पहुंचना नहीं है, तो वहां पे आपको एक्सीडेंट योग करवाएगा, आपके साथ कोई घटना या दुर्घटना करवाएगा और उसके बाद में उस रास्ते में आपको भिजवाएगा। ये प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस है जीवन का। और जो जो कुंडलियां हमने देखी अपने परिवार या इष्ट मित्रों की, उनमें सबसे बड़ा योगदान चंद्रमा का रहता है। अब उस समय में वो दशा महादशा आपकी सपोर्ट कर रही है कि इस समय में ये सब चीजें होगी, लेकिन अब चंद्रमा का वेट कीजिए किस दिन होगी। क्योंकि वो दशा महादशा अंतरदशा ऐसा नहीं होता है कि वो आपकी एक दिन में खत्म होती है, उसके अंदर आपको बाकायदा महीना, 2 महीना, 1 साल ऐसे टाइम मिलता है। अब पर्टिकुलर समय में वो चंद्रमा उस नक्षत्र में उस अंश पे विराजित होना पड़ेगा, तब जाके वो आपके साथ घटना होगी। इस पिन पॉइंट तक ज्योतिष निकाल सकता है आपकी चीजें, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि वो निकाले क्यों। इसके लिए आपका अपना जो दिमाग है, आपका अपना जो समय है, आपकी अपनी जो स्ट्रेंथ है या स्टेमिना है, वो कुछ ऐसी मात्रा में आपके साथ मतलब डिस्ट्रॉय होती है कि आप सोच नहीं सकते। आदमी को ऐसे लगता है जैसे वो 1000 किलोमीटर की यात्रा करके आ रहा है, पूरी एनर्जी वेस्ट होती है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा। इसलिए हमने कुंडली देखना, किसी का प्रिडिक्शन करना एकदम क्लोज कर रखा है। इवन हमारी कुंडली को भी हम नहीं देखते। हम केवल ज्योतिष को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योतिष के विषय में या किसी भी ज्योतिष के पास जाके आप ये सोचते हैं कि हम बड़ी फीस देके और हम अपने प्रारब्ध के भोग को नष्ट कर लेंगे रेमेडी के द्वारा, तो ये सबसे बड़ी भूल है। कुछ नहीं कर सकते आप। वो ज्योतिषी जो आपको आपका भविष्य बता रहा है, वो भी अपने प्रारब्ध को नष्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जब भगवान जन्म लेके अपने प्रारब्ध अनुसार सब दुखों का उन्होंने भोग किया है, तो आप और हम तो क्या है उनके सामने। जिस ग्रह के संपूर्ण अवतार, भगवान राम सूर्य के संपूर्ण अवतार थे, भगवान कृष्ण चंद्रदेव के संपूर्ण अवतार थे, संपूर्ण अंशों से उनका धरती पे आगमन हुआ था। उन्होंने जब अपने कष्टों को भोगा है, तो आप और हम क्या है। वो तो साक्षात रेमेडी का जरूरत ही नहीं था, वो तो क्षण भर में सब चीजों को चेंज कर सकते थे। लेकिन उन्होंने भी विधि के विधान को या उस प्रारब्ध को स्वीकार किया है
ग्रहों के द्वारा जो रश्मियों के द्वारा जो फल उनको प्राप्त होना है उसको स्वीकार किया है। तो फिर हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों का जन्म उस लेवल का हुआ ही नहीं है। हमारी जानकारी में उस लेवल का जन्म साक्षात दर्शन में अगर देखने के लिए कोई आता है तो कुछ तो अपने भगवान विष्णु के जो अंशावतार थे या भगवान शिव के जो अंशावतार थे उनको अगर छोड़ दिया जाए, प्री प्लान सोच समझ के जो जन्म होता है उनमें अगर भगवान या भगवान के समकक्ष जितने अवतार हुए हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो महर्षि वेद व्यास का प्री प्लान जन्म था। बहुत सोच समझ के उनका जन्म उसी के अनुसार किया गया था। और हम और आप लोगों का तो काम और भोगों की वजह से जन्म हुआ है, तो वो सब तो प्रारब्ध हम लोगों को भोगने के लिए जन्म हुआ है। हम लोगों को कोई प्री प्लान, कोई वैदिक या शास्त्रीय नियमों के अनुसार जन्म नहीं हुआ, और कलयुग में संभव भी नहीं है। धीरे धीरे जिस तरह से कलयुग का वातावरण बढ़ते जाएगा तब तक तो और ज्यादा ये सब चीजें फैलती जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि अपने नैतिक चरित्र को कुछ इस तरह से मजबूत रखिए कि आपको पता होना चाहिए कि हम करते समय हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको पता नहीं है तो फिर कोई रेमेडी आपको काम नहीं करेगी, न कोई मंत्र जाप काम करेगा, न कुछ और काम करेगा। हाँ, काम करेगा, नाम जाप काम करेगा, शरणागति काम करेगी, लेकिन फिर भी अपने नैतिक दायित्व और नैतिक चरित्र का आप पतन नहीं कर सकते, आप उसको गलत नहीं कर सकते, क्योंकि इधर न तो आप चरित्र का ध्यान रख रहे, न आप नैतिक कर्तव्यों का ध्यान रख रहे, और आप बोल रहे हैं कि हम नाम जप कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे आप। वो नाम जप कोई प्रभावी नहीं है। नाम जप वही प्रभावी है जिसमें आप शरणागति लेते हैं, वो भी हृदय से, अपने मन से, और आप स्वीकार करते हैं कि हमने बहुत गलत कर्म किए, आप हमें रास्ता दिखाइए, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप पूरी तरह समर्पण करते हैं ईश्वर के सामने, या ईश्वरीय समकक्ष जो भी गुरु या जो जिसको भी आप मानते हैं उसके समकक्ष, उसके समक्ष ये चीजें जब आप स्वीकार कर लेते हैं तब नाम जप प्रभावी, नहीं तो नहीं है। फिर तो वो कबीर जी का न रसकान जी का दोहा है, वो काम आता है, माला फेरत चुक गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार केर, मन का मन का फेर। तो ज्योतिष आपको रेमेडी के द्वारा आपके भाग्य को बदलने वाली कोई कुंजी नहीं है, कोई की नहीं है। ज्योतिष आपको जीवन जीने की, दिनचर्या की, आपके चरित्र की, आपके रहन सहन की, आपको समाज में अपने ऊपर कितना कंट्रोल करना है, कैसा व्यवहार करना है, किस तरह से आप दूसरों के लिए उपयोगी साबित हो, ज्योतिष ये बताती। ज्योतिष वो नहीं बताती कि कल आपके साथ ये एक्सीडेंट होगा तो आप एक काम कीजिए, कल आप बाहर मत निकलिए, ये नहीं बताती ज्योतिष। क्योंकि हो सकता है जो एक्सीडेंट आपका बाहर होने वाला था वो बहुत छोटा था, लेकिन अगर आप बाहर ही नहीं निकले तो घर से ऊपर की छत गिर के पूरी तरह ही आपका अंग भंग कर देगी, तो क्या करेंगे? क्योंकि ज्योतिष के पास, प्रारब्ध के पास ऑप्शन बहुत है, आपको आपके भोगों को देने का ऑप्शन जरूरत से ज्यादा है। ज्योतिष केवल इशारा करती है कि आपके साथ इस समय में कुछ गलत हो सकता है, तो कोई ईश्वर का, कोई नाम जप का, कोई सृष्टि के निमित्त या दुखियों के निमित्त कुछ करिए, और उससे जो ऊर्जा मिलेगी वो ऊर्जा आपको उन पीड़ाओं से नहीं बचाएगी, उन पीड़ाओं को भोगने की शक्ति प्रदान करेगी। रेमेडी वही काम करती, और वो भी अच्छे तरीके से करने से, मन और भावों में आस्था रख के करने से ही रेमेडी काम करती है। और रेमेडी आपके भोगों को नष्ट नहीं करती, रेमेडी आपको ऊर्जा देती है।
आपको स्टेमिना देती है कि उन दुखों को, उन तकलीफों को आप भोग सके। अष्टम स्थान का चंद्रमा आपको गुप्त शक्तियों के नजदीक ले जा सकता है। योग, ध्यान, साधना, कुछ इस तरह की चीजें उच्च का चंद्रमा अष्टम स्थान में विराजित हो तो करवा सकता है। लेकिन यह आपको जुए सट्टे से भी इनकम करवा सकता है। यह आपको गलत कार्यों के द्वारा धन भी दिलवा सकता है। और चरित्र और अपने व्यवहार पे अगर नियंत्रण नहीं है तो यह अष्टम स्थान का चंद्रमा आपको काम और भोगों के लिए बहुत नीचे तक का भी पतन करवा सकता है। कुछ ऐसे छुपे हुए कुकर्म भी आप करने शुरू कर सकते हैं जो कि चंद्रमा प्राय कर देता है। यहां से दृष्टि भी दूसरे स्थान पे जाती है। अब उच्च का है तो जाहिर सी बात है नीच के स्थान पे इनकी दृष्टि भी जाएगी। तो इस दृष्टि से, वृश्चिक राशि की दृष्टि से आपके परिवार में, आपके अपने कुटुंब में, आपकी वाणी में बड़ी मिठास रहेगी। लोगों को कम बोलेंगे लेकिन बहुत प्यार से बोलेंगे। और बहुत बार आप खुद माइनस थिंकिंग में आ जाएंगे। मतलब पारिवारिक वातावरण या परिवार में जैसे कोई आपके बड़े हैं या आपसे छोटे भाई बहन है या और भी कोई है समाज में, आपके परिवार में आपसे कनेक्टेड, वो आपको कुछ इस तरह से प्रताड़ित कर सकता है आपके कुकर्मों की वजह से कि आप माइनस थिंकिंग में भी जा सकते हैं। अष्टम स्थान का चंद्रमा खराब नहीं होता है लेकिन वो बंद जाता है। आप ये समझिए कि अष्टम स्थान आपका वो गहरा कुआं है जिसमें रोशनी नहीं है। रोशनी आपको जलानी पड़ती है। जब अष्टम स्थान जागृत होता है इंसान का तो आप ये सोचिए कि आपको बहुत कुछ चीजें प्राप्त होती, लेकिन ये जागृत होने के पहले आपको कुछ इस तरह के कुकर्म करने की प्रेरणा, कुछ इस तरह का भोग, कुछ इस तरह की मतलब चीजें आपको प्रदान कर देता है कि फिर ये पहले से ही अंधेरा था और आप उस कर्मों के द्वारा इसको पूरी तरह अंधेरे में धकेल देते। लोग बोलते हैं ना, योग ध्यान साधना में बैठो, अष्टम स्थान आप ध्यान में बैठो, बहुत अच्छी बात है, बैठना चाहिए। लेकिन ध्यान से जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा को सहन कर सकेंगे। फिर चंद्रमा उस ऊर्जा को आपके कुकर्मों में लगवाएगा। आप गलत काम में उस ऊर्जा को व्यय कर देंगे। दोनों तरफ से नुकसान है। इससे अच्छा है नाम जप में जाइए, गैदरिंग में रहिए। अष्टम स्थान में जिसका भी चंद्रमा होता है, चाहे किसी भी राशि में हो, सबसे पहला शर्त यही है कि आप अकेले मत रहिए। आप किसी के साथ रहिए, चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे अधेड़ा अवस्था हो। जहां भी आपको कोई भी कार्य के लिए अलोन रहना पड़े, कोई नहीं हो, उस कार्य को मत कीजिए। सबसे बड़ी रेमेडी यही है। और उन व्यक्तियों के साथ या उन फ्रेंड सर्कल के साथ मत बैठिए जो हमेशा रोते रहते हैं अपनी तकलीफों का, अपने दुखड़ों का, अपनी बीमारी का जो कहानी बोलते रहते हैं, उनके साथ मत बैठिए, क्योंकि उनका सुन सुन के आप भी माइनस में आएंगे। और सबसे बड़ी खास बात, जिसके भी चंद्रमा अष्टम स्थान में होता है या गुरु अष्टम स्थान में होता है, प्रायः ऐसे ही इंसान उनके पास ज्यादा मिलते हैं जो अपनी तकलीफ और अपने दुखों को रोते रहते। यह प्रैक्टिकल में देखा है हमने। और फिर धीरे धीरे वो आदमी खुद माइनस में आ जाता है। तो ऐसा ही है कुछ ज्योतिष या ज्योतिष से संबंधित कुछ चीजें जो हमने अपने जीवन में सीखी। पुस्तकें आपको रास्ता दिखाएगी, चलना आपको खुद को। उसके लिए अभ्यास और आपकी ध्यान साधना सबसे ज्यादा प्रबल है इस ज्ञान को प्राप्त करवाने में। और सबसे ज्यादा सफल वही है जिसने अपने अष्टम स्थान को पॉजिटिव वे में जागृत किया है। उसके लिए ज्योतिष बहुत आसान है। हम ये नहीं बोलते कि चंद्रमा अष्टम स्थान में उच्च का बैठ के आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं दे सकता, दे सकता है, लेकिन उसके लिए बाकी ग्रहों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अष्टम स्थान में कोई भी ग्रह हो
आपको गुप्त विद्याओं की तरफ आकर्षित करेगा ही करेगा। चाहे तो वो दृष्टि दे रहा हो, चाहे वहां प्लेस हो, वो आपको करेगा। और वर्तमान समय में सबसे अच्छा चीज जो है ज्योतिष है। आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सी चीजें आपकी ऑटोमेटिक, चाहे वो आदत हो, चाहे आपके चरित्र हो, चाहे और कोई कुकर्म करने की आदत हो, धीरे धीरे अपने आप छूटती है जैसे जैसे आप ज्योतिष का ज्ञान लेना शुरू करते हैं। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।